इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, बहुत लोग आते हैं, उनसे सब जलने वाले तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये झूठा आरोप लगाया गया है बापूजी के पर। जब एक के कहने पे बापूजी को इतना दिन से बंद करके इतने बुजुर्ग हो गए, ये भी देखते उनको छोड़ा जाए। ऐसा हमको मिला है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह किसी रिश्तेदार के यहाँ हमको नहीं मिल सकता है, वो चीज़ हमको यहाँ मिलती है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पर। अब न्याय से हम लोग का यही है कि न्यायपालिका से हाथ जोड़ के कि बापूजी को छोड़ा जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने 2 बार 3 बार बापूजी के पास आए हैं और उनको खुद ही पता है बापूजी कैसे हैं। ऐसा हुआ ही नहीं है, उनको फंसाया गया है। वो लड़की तो जो भी थी अपना उसको सिखा पढ़ा के उसको खड़ा करा गया है। यूपी से कानपुर से आए हैं। हमारा नाम बिमला निषाद है। तो यहाँ सूरत किस लिए आए हो? ध्यान योग शिविर के लिए, जन्माष्टमी के पर्व के लिए। तो आपको नहीं पता है बापूजी पिछले 10-11 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, उनका सानिध्य तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो फिर बापूजी के सानिध्य सब मिलता है हम लोगों को अंदर से, इसलिए हम लोग आते हैं। बहुत आनंद मिलता है और यहाँ बड़ी शांति मिलती है, इसलिए हम लोग आते हैं। जब किसी से की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, बहुत लोग आते हैं, उनसे सब जलने वाले तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये झूठा आरोप लगाया गया है बापूजी के पर। ऐसा तो बापूजी ने क्या दिया है कि आप लोग बार बार दौड़े चले आते हो? ऐसा हमको मिला है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह किसी रिश्तेदार के यहाँ हमको नहीं मिल सकता है, वो चीज़ हमको यहाँ मिलती है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पर। न्यायपालिका हम सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने 2 बार 3 बार बापूजी के पास आए हैं और उनको खुद ही पता है बापूजी कैसे हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे 2 महीना से बहुत मन था कि मैं आश्रम सूरत या अहमदाबाद जाऊँ। हम लोग पूनम भरते थे, बापूजी जहाँ रहते थे वहाँ जाते थे हम लोग। तो मेरा मन हुआ, फिर मैंने सुनी कि हाँ यहाँ पे शिविर हो रहा है, तो मैं अपने अकेले आ गई हूँ। लेकिन बापूजी तो पिछले लगभग 10-11 साल से जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आप लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। जोधपुर भी जाते हैं, जोधपुर भी हम लोग गए, कम से कम 5-6 बार गए, वहाँ भी उनको दर्शन हो जाती है बाहर से। तो श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे षड्यंत्र में फंसाया जाएगा, तो उनको मौका मिल गया, फंसा दिया सब। जब एक के कहने पे बापूजी को इतना दिन से बंद करके इतने बुजुर्ग हो गए, ये भी देखते उनको छोड़ा जाए, कम से कम उनको अब छोड़ा जाए। बहुत हो गया, बहुत हो गया उनको। अब न्याय से हम लोग का यही है कि न्यायपालिका से हाथ जोड़ के कि बापूजी को छोड़ा जाए। बापूजी के गुरुकुल में ही पढ़ने वाली एक लड़की बोलती है कि बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है, क्या कहोगे उसको? वो बोली नहीं है, उसे बुलवाया गया है। ऐसा हुआ ही नहीं है, उनको फंसाया गया है। वो लड़की तो जो भी थी अपना उसको सिखा पढ़ा के उसको खड़ा करा गया है। बापूजी से यही है, न्यायपालिका भारत सरकार से। ऐसा तो बापूजी ने क्या दिया है कि आप लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आ? बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। हमारे घर में, चाहे हमारे परिवार में, हम अगल बगल भी देखे हैं, लोग कितना खाते पीते थे। आज हमारे घर में लहसुन प्याज तक नहीं पड़ती है। हमारे बच्चे भी संस्कारी हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है कि हमारी पीढ़ियाँ भी आगे ऐसे ही चले। मोहल्ले सब हम लोग जहाँ जाते हैं, ऋषि प्रसाद का भी सेवा किया हमने। सबके घर सुधरते हैं उससे, बापूजी के जो ज्ञान मिलती है, ऋषि प्रसाद मिलता है, उससे घर सुधरता है, परिवार सुधरता है। बस यही, इतने ही हम लोग जानते हैं उनको। न्यायपालिका हम सरकार से क्या मांग करोगे? मांग से यही करेंगे कि सरकार अब उनको छोड़े। बहुत हो गया, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, सारे संत छूट जा रहे हैं, परोल पर छूट रहे हैं, जमानत पे छूट रहे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, आत्मा से दुखी हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।